गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैंने उस दिन आपको कोडिंग याद कराई थी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग मैंने उस दिन याद कराई थी, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे मैंने याद कराई थी एक के यू वाली, 1 11 21, VLV 2 12 22, CMW 13 23 और DNX 4 14 24। इसके बाद आता है अपना EJOTY, जो मैंने आपको बताया था हर बुक में मिलेगा आपको 5 10 15 20 और 25। इसके बाद आता है FP और Z 6 16 और 26। ये मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था इसका याद करने का, आई होप सबको याद आ गया होगा। तो अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो देखे रीजनिंग का, तो उसमें आपको ये डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगा। इससे आप सिंपली से क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम एक दो इसके क्वेश्चन लगवाएंगे जिनसे आपको आसानी से समझ में आएगा। साथ ही जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन लिखा VSC अनुपात YEH यक्स, इसके बाद आता है MRCP, इसके बराबर में क्या आएगा। क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन। अब हमें दिया गया है, सीधा है, देख लो कोडिंग हमारी 2, इसकी 22, आप देखो यस आता है 19 पे, ये आता है 3 पे। इसी हिसाब से हमें देखना है ये 25 5 8 और 24। इसके बाद हमें ये देखना है ये 13 18 3 और 16। अब हमें इसी में निकालना है कि हमने इससे इसका संबंध कहाँ से जाएगा, इसका इससे संबंध कहाँ से जाएगा। बस जब हमें संबंध ज्ञात हो जाएगा तो हम उससे आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इसके बाद ये ध्यान से देखना, जैसे हमारा ये 2 है और ये 25 है, तो इससे कुछ याद आ रहा होगा। मान लो हमने आपको बताई थी डिकोडिंग, तो ये जो क्वेश्चन है ये डिकोडिंग पर आधारित है। मतलब जितनी भी इधर संख्याएं लिखी हैं इनका सबका डिकोड यहाँ पे लिख दिया गया है। अब जैसे हमारे पास बी है, बी का मतलब है 2, 2 का डिकोड होता है 22। मतलब अगर 27 है, 27 में से -2 करेंगे तो हमें y प्राप्त होगा, मतलब 25। 25 पे क्या आता है y, तो हमें y मिल गया। अब हमारे पास आ गया v, यूपी वाली भी है। इसमें देख लो हमने अगर 27 से -5 किया तो हमें कितना मिलेगा, 22, यानी कि v मिल गया हमें यहाँ। इसी हिसाब से 19 का भी 27 माइनस हम 19 करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, मतलब h, ये भी मिल गया। अब आ जाए 3 पे, तो 27 माइनस 3 करेंगे तो हमें 24, मतलब हमें x मिल गया। तो इस हिसाब से हमें इसका इससे संबंध हमने ज्ञात कर लिया, यानी कि पहले वाले का जो अनुपात है उसका हमें संबंध पता चल गया है। उसी हिसाब से हमें ये वाला निकालना है। अब इसका संबंध सीधा है, मतलब हमें 27 से -13 करेंगे तो हमें 14 प्राप्त होगा। 14 क्या आता है, n, मतलब हमारा n आ गया यहाँ पे। सेकेंड है 18, मतलब हमें 27 से -18 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। 9 का मतलब है कि सीधा सीधा हमारा i, मतलब यहाँ पे हमें i मिल गया। इसके बाद आता है 3, तो 3 जब हमारा आता है तो 27 माइनस 3, तो 27 माइनस 3 जब हम करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, मतलब हमें यहाँ x मिल गया, तो हमारा ये x आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है p, तो p जब हमारा आता है तो हमारा 27 माइनस 16, तो हमें कितना मिल गया, 11। 11 का मतलब है k, ठीक है। जैसे मैंने याद किया था AKU, तो k मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा NIXK, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन लगाते हो तो आपका कभी भी गलत नहीं होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि कोडिंग उसकी कर देनी है। जब हम यहाँ पे कोडिंग लिख देते हैं तो
हमें क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि पहले का दूसरे से संबंध है या दूसरे का तीसरे से संबंध है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है इसका संबंध इधर से निकाल देते हैं, जब इसका संबंध इधर से आपको मिल जाए तो इसका हम दूसरी तरीके से निकाल देंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जिससे आपको डिकोडिंग भी निकालनी आ गई होगी कि कैसे हम फटाफट डिकोडिंग 1 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। इस हिसाब से हमारा, चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है ए सी ई और जी अनुपात एन पी आर और टी। इसके बाद ए बी जी और जे। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो ये संख्या है ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर कौन सी संख्या होगा, मतलब इस अनुपात के बाद कौन सा अनुपात आएगा। तो हमें क्या करना है, पहले वाला तरीका, मतलब 1, सी का 3, ई का 5 और इसका 7। अब हमें क्या करना है, ये 14, 16, 18 और 20 सीधा लिख दिया। इसका करना है 1, 4, 7 और 10, सीधा सीधा है। मतलब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, इनमें अंतर कितने का आएगा, 2-2 का अंतर, इसमें भी 2-2 का अंतर है। बाकी इसमें देखो 3 का अंतर, 3 का अंतर और 3 का अंतर। मतलब जो हमें ऑप्शन दिए गए होंगे तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा कि जिसमें 3 का अंतर हमें मिल जाए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमें ऑप्शन से ये लगाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे नहीं लगेगा। जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है NRTX, सेकेंड ऑप्शन पे आ जाते हैं ORVX, थर्ड पे आ जाते हैं NQSU और फोर्थ पे आ जाते हैं NQTW। अब हमें क्या करना है, इनमें बारी बारी से देखना है कि मतलब किसमें हमें 3 का अंतर मिलता है। 14, 17, 19 और 21। मतलब यहाँ पे हमें 2 का अंतर मिल गया, लेकिन हमें सारे में चाहिए 3 का अंतर। अब ये आ गया 14, 17, 20 और 23। मतलब हमें डी ऑप्शन में मिल गया, तो इसके बराबर में जो हमारा ऑप्शन होगा N, Q, T और W सही होगा। इस हिसाब के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे देखना होता है कि हमें कैसे निकालना है, वरना हम लोग यहाँ पे माइंड लगाते रहेंगे तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो रीजनिंग में कभी भी कोई भी आंसर हो सकता है, इसके लिए हमें इतनी जल्दी में सोचना होगा जिससे हम जल्दी से जल्दी ये सवाल लगा सकें। इसके साथ ही कोडिंग डिकोडिंग के हर एक किताब से, कोई भी किताबों से आप क्वेश्चन लगाना, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँगा। साथ ही अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन अगर हम लगाएं, इसमें मान लो 3 संख्याएं ही दी जाती हैं, तो मान लो दे दिए AKU अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात CMW अनुपात DNX। हमारे पास ये सीधा दिया गया है। अब देख लो इसका 1, 11, 21, 3, 13, 23, 4, 14 और 24। ये आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैंने जब आप लोगों को कोडिंग याद कराई थी तो आपको याद होगा कि AKU VLV CMW DNX, ये हमने आप लोगों को कराया था। अब आप लोग अगर ये लाइनें अगर आपको याद होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के माइंड में आ गया होगा। जैसे कि अब हमारे सेकंड लाइन है V L और V, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका हम आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो उसके हमें कोडिंग 1 से 26 तक जितने भी हैं वो हमें याद होने चाहिए, कौन सा अच्छे कौन सी लाइन पे आता है।
जो मैंने तरीका बताया उससे आप लोगों को अच्छे से याद आएगा। और अगर किसी तरह का डाउट होता है आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को उसका आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच।